जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात बसपा सुप्रीमो मायावती के खुलासे की, दूसरी खबर अपर्णा यादव से जुड़ी है, तीसरी खबर अवैध धर्मांतरण रैकेट की और आखिर में पुलिस के तगड़े एक्शन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर यूपी की राजनीति से जुड़ी है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने पर बड़ा खुलासा किया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने बसपा नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। इसकी वजह से उन्होंने पार्टी के सम्मान के लिए सपा से गठबंधन तोड़ा था। आगामी यूपी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा ने एक 59 पेजों की बुकलेट छपाई है। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और बसपा समर्थकों को पार्टी की रणनीति से रूबरू कराने की कोशिश की गई है। यह बुकलेट कार्यकर्ताओं को दी जा रही है ताकि उन्होंने पिछले कुछ सालों में लिए गए मायावती के अहम फैसलों के पीछे की वजह बताई जा सके और बताया जा सके कि बसपा ही दलितों की सबसे बड़ी हितैषी है। वहीं इस बुकलेट में मायावती ने लिखा है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें मिली थी, जबकि इसकी वजह से अखिलेश यादव ने बसपा से संबंध बनाकर रखना तो दूर बसपा के बड़े नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। मायावती ने कहा कि इसीलिए पार्टी स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए उन्होंने सपा से गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया। बुकलेट में मायावती ने गेस्ट हाउस कांड पर भी दुख जताया। बुकलेट में उन्होंने ये भी साफ किया कि गेस्ट हाउस कांड के बावजूद क्यों समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया गया। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी की पुरानी गलतियों को भूलकर दोबारा मौका देने की बात कही थी। उन्होंने अपने समर्थकों से सपा के पीडीए से सावधान रहने को कहा है। इस बुकलेट के जरिए बसपा का उद्देश्य है कि निचले स्तर तक के पार्टी कार्यकर्ता बसपा सुप्रीमो के रुख और उनकी रणनीति से वाकिफ हो और आम लोगों को बसपा की नीतियों को लेकर जागरूक किया जा सके। बसपा का खास फोकस दलित और पिछड़े जातियों को यह समझाने का है कि बाकी पार्टियां उनके वोट के लिए काम करती है, जबकि बसपा उनके हित में आवाज उठाती है। दरअसल 2024 के नतीजे के बाद बसपा के वोट बैंक में इंडिया गठबंधन के सेंधमारी के बाद मायावती बेचैन है और अपने मूल वोटर को बचाने की कोशिश में जुटी है। अगली खबर में बात बीजेपी नेता अपर्णा यादव की। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव ने यूपी राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है। इसके बाद बुधवार को उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भेंट की मुलाकात की। ब्रजेश पाठक ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनकी पत्नी नम्रता पाठक भी मौजूद रही। डिप्टी सीएम ने अपर्णा यादव से मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर की है, जिसमें अपर्णा उन्हें फूलों का गुलदस्ता देते दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए ब्रजेश पाठक ने लिखा कि आज आवास पर श्रीमती अपर्णा यादव जी से भेंट कर उन्हें राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि अपर्णा यादव ने बुधवार को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। इस दौरान भी ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक उनके साथ दिखाई दी थी। इससे पहले अपर्णा की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। अपर्णा उन्हें महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाए जाने से नाराज बताई जा रही थी। उन्हें ये पद उनके कद के अनुरूप नहीं लगा। इसके बाद उनकी सपा महासचिव और चाचा शिवपाल यादव से भी बात की गई थी। अपर्णा यादव की नाराजगी की खबरें आने के बाद हाईकमान एक्टिव हुआ। सोमवार को अपर्णा यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की थी, जिसके बाद तमाम अटकलें खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने उन्हें आश्वासन दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भरोसा दिए जाने के बाद बात बन पाई है। आपको बता दें कि अपर्णा यादव 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गई थी। तभी से वो लगातार पार्टी के लिए कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है। बीते दिन विधानसभा, लोकसभा और नगर निकाय चुनाव में भी उन्हें टिकट का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। लंबे इंतजार के बाद पिछले हफ्ते उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया तो अपर्णा इससे नाराज हो गई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम के साथ साथ 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली है।
इसके अलावा 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। ये सजा लखनऊ स्थित एनआईए की कोर्ट ने सुनाई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने मंगलवार 10 सितंबर 2024 को मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ साथ 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं इदरिस कुरैशी नाम के आरोपी को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया था। एनआईए एटीएस कोर्ट ने इन्हें धारा 417, 120 बी, 153 ए, 153 बी, 295 ए, 121 ए, 123 और अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4 और 5 के तहत दोषी पाया है। इन धाराओं में दोषियों को 10 साल से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। एनआईए एटीएस ने मौलाना उमर और मौलाना कलीम के साथ 12 दोषियों को अधिकतम सजा उम्र कैद की सुनाई है। वहीं जिन 4 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है उनके नाम है राहुल भोला, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, मोहम्मद सलीम, कुणाल अशोक चौधरी उर्फ आतिफ। ये सभी दोषी उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर धर्मांतरण का रैकेट चलाते थे। ये लोगों को लालच देकर उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित करते थे। ये दोषी लोगों को उनके मूल धर्म के बारे में भ्रम, नफरत और भय पैदा करके उनका ब्रेन वॉश किया करते थे। इसके बाद उन्हें इस्लाम की खूबियां बताते थे और मुस्लिम बनाते थे। इन सबको राज्य के अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह उन लोगों को अपना टारगेट बनाते थे जो आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग होते थे। इसके अलावा महिलाएं भी इनके निशाने पर रहती थी। इनके रैकेट को चलाने के लिए इन्हें खाड़ी के साथ साथ दुनिया भर से पैसे आते थे। बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर और दबाव बनाकर धर्मांतरण कराते थे। धर्मांतरण करने के बाद उन पर दबाव बनाया जाता था और वो और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराए। यह गिरोह इस बात का भी ख्याल रखता था कि धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बने लोग फिर से अपने धर्म में वापसी ना कर लें। इसके लिए उन्हें विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें देश के अलग अलग मस्जिदों और मदरसों में रखा जाता था। जो इस्लाम छोड़ने की कोशिश करते थे उन्हें धमकी भी दी जाती थी। आखिरी खबर सुल्तानपुर कांड की है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में करीब 2 हफ्ते पहले सरफा कारोबारी के यहाँ हुई लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में बुधवार को 1-1 लाख के 4 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं। बीते 28 अगस्त को नगर कोतवाली क्षेत्र के ठटेरी बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने भरत जी सोनी की ओम ऑर्नामेंट शॉप पर लाखों के जेवरात और नकदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में दर्जन भर से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया था। वहीं पुलिस के अनुसार विपिन सिंह नाम के एक आरोपी ने एक दूसरे मामले में घटना के 2 दिनों बाद ही रायबरेली की कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। वहीं 5 दिनों बाद यानी 3 सितंबर को नगर कोतवाली के गांव में पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह और त्रिभुवन को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वहीं 5 सितंबर को जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के अगरौरा गांव में रहने वाले एक अन्य आरोपी मंगेश यादव को देहात कोतवाली क्षेत्र के मशीरपुर पुरना गांव में एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया था। अब बुधवार को स्थानीय पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में नगर कोतवाली के दुबेपुर मोड़ से ठटेरी बाजार से हुई लूट के मामले में आरोपी दुर्गेश, अरविंद, विवेक और विनय शुक्ला नाम के लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 2 करोड़ के सोने के जेवरात, अत्याधुनिक असले के साथ साथ कई सामान बरामद किए हैं। वहीं आरोपी विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद सुल्तानपुर पुलिस ने उसे 5 दिन के रिमांड पर लिया था। पुलिस के अनुसार विपिन सिंह की निशानदेही पर इन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस वारदात से पीड़ित सरफा व्यापारी भरत जी सोनी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने जो जेवरात बरामद किए हैं वो उनकी ही दुकान के हैं। पीड़ित का विश्वास है कि बाकी के जेवरात को भी पुलिस जल्द ही बरामद कर लेगी। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।